स्वागत है आप सभी लोगों को मास्टरिंग बैक इन डेवलपमेंट कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्रेस.js के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे मारा जा सकता है, पुट रिक्वेस्ट क्या होता है, डिलीट रिक्वेस्ट क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं सीधा की सीधा VS कोड के अंदर। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना के रखा है। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक post.txt फाइल क्रिएट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा ना, एक server.js फाइल को क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना आज, हैंडलिंग पोस्ट रिक्वेस्ट एंड पुट रिक्वेस्ट डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद गेट रिक्वेस्ट क्या होता है देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट देखने वाले हैं, फिर उसके बाद सर्विंग HTML फाइल्स। ठीक है, हम लोग HTML फाइल को कैसे सर्व कर सकते हैं इस बात को देखने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार भाई लोग यार कर दो जल्दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि npm init -y करूँगा। ठीक है, अब npm init -y का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है भाई लोग। ठीक है, init init -y। ठीक है, मैंने जैसे npm init -y किया, फिर उसके बाद हमारा package.json फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद npm i nodemon करूँगा। नोडमन क्या होता है ना, हमारा सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। कुल मिला के बात यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है। फिर उसके बाद npm i express करूँगा। एक्सप्रेस करने के बाद ये जो है ना, express.js वेबसाइट के अंदर जाऊंगा। ठीक है, expressjs.com ये वेबसाइट है, इसके अंदर आप लोग जाओ। फिर उसके बाद ये जो हेलो वर्ल्ड का ये जो कोड है ना, हेलो वर्ल्ड का ये जो कोड है बेसिक सा ऐप express.js के अंदर, आप लोग सिंपली इसको क्या कर लो ना, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इधर आओ यार, इधर भी server.js के अंदर इसको सिंपली पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दिया क्या, कर दिया कि नहीं, चलो बताओ यार। ठीक है, मैंने इसको नई टैब में खोला इस टर्मिनल को। फिर उसके बाद आप लोग जैसे ही इसको nodemon server.js आप लोग जैसे ही करोगे, फिर उसके बाद इधर आके आप लोग जैसे localhost:3000 करोगे। localhost:3000 करने के बाद हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब ये तो है हमारा क्या, गेट रिक्वेस्ट है। पता है क्या आप लोगों को? हाँ पता है। अभी दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट के अंदर जैसे ही मैंने इधर MANAS कोडर मनसाई लिखा। ठीक है, कोडर मनसाई लिखा तो ये होता है हमारा गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये होता है क्या, ये गेट रिक्वेस्ट होता है। अब ये गूगल जो है ना गेट रिक्वेस्ट मारता है। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करता है ना, हम लोग इधर से सर्वर तक डेटा को ले जाने के लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। बात आई समझ में? आई कि आई नहीं आई? ठीक है, बात आई समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट। हम लोग जैसे इसको इंटर करेंगे गेट रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो हमें हेल्प करता है सर्वर से, नहीं इधर से सर्वर तक डेटा को पहुंचाने के लिए। बात आई समझ में? बात आई समझ में? ओके फिर से। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, नॉर्मल रिक्वेस्ट होता है जैसे हम लोग इधर करते हैं। लाइक ये देखो, मैंने जैसे इसको इंटर किया, देखो ये गेट रिक्वेस्ट गया, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आया। ठीक है, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट एक ऐसा रिक्वेस्ट होता है जो हमें हेल्प करता है कि इधर से सर्वर तक डेटा जाए। उसके लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए एक पोस्टमैन नामक सॉफ्टवेयर है, उसको हम नहीं देखने वाले। हम लोग HTML की सहायता से हम लोग कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं इस बात को देखने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार भाई लोग यार कर दो जल्दी। ठीक है, ये रहा हमारा प्लेलिस्ट, इसमें हम लोगों ने बहुत ही इफोर्ट लगाया है। अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं भी किया है ना तो भाई लोग कर दो यार जल्दी, क्या ही जाता है। ठीक है, बहुत काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को मजाक से हटके। ठीक है, ये हो रहा हमारा गेट रिक्वेस्ट। क्या है भाई लोग, ये गेट रिक्वेस्ट है। जैसे ही मैंने इस इधर localhost:3000 लिख के इंटर किया, ये रहा मेरा गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एक और राउट बना देता हूँ भाई, क्या जाता है। ठीक है, एक और राउट में बनाऊँगा क्या, एक और राउट बनाऊँगा मैं इधर होम का, HOME होम। ठीक है, फिर इस होम को मैं होम HOME हेलो होम कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जैसे ही localhost:3000 होम के अंदर जाऊंगा, हेलो होम आ गया, ये रहा हमारा गेट रिक्वेस्ट। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है भाई, पोस्ट रिक्वेस्ट तो आपने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ ना पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है। ठीक है, आप लोग जैसे ही इधर app.post कर लो। ठीक है, app.post करने के बाद हमें पाथ देना पड़ता है। ठीक है, मैं दूंगा इधर क्या कि जैसे ही यूज़र के अंदर गएगा, फिर उसके बाद एक
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, रेस्ट डॉट सेंड कर देंगे, दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने जैसे ही ये किया, अब देखो, ठीक है, मैं जैसे ही इधर यूज़र पे जाऊंगा, यूएस या यूज़र में जाऊंगा, यूज़र से कि यूज़र है, यूज़र, ओके, यूजर्स नहीं है, यूज़र है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कैन नॉट गेट यूज़र। भाई ये गेट रिक्वेस्ट ही नहीं है, मैं कैसे गेट करूँ अभी ये? तो कर सकते हैं क्या हम लोग? पोस्ट रिक्वेस्ट को भी देख सकते हैं, हाँ भाई देख सकते हैं। क्या कैसे हम लोग पोस्टमैन नामक सॉफ्टवेयर की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन मैं पोस्टमैन को अभी यूज़ नहीं करूँगा। क्यों यूज़ नहीं करूँगा? क्योंकि मेरे को आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी एक मैं पब्लिक फोल्डर बनाऊँगा, LIC पब्लिक फोल्डर बनाया, ठीक है। पब्लिक फोल्डर बनाने के बाद अभी ये जो है हमारा बेसिक राउटिंग का ये जो कोड है पब्लिक फोल्डर का, नहीं ये नहीं, स्टैटिक फाइल्स का कोड, ठीक है। स्टैटिक फाइल के अंदर ये जो है इसको मैं सिंपली ऐसे करके इधर पेस्ट कर दूंगा। अब ये क्या है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो भाई बताने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। मैं इधर क्या करूँगा ना, इधर मैं बनाऊँगा पब्लिक के अंदर myhtml.html, ठीक है। मैंने जैसे ही myhtml.html किया, फिर उसके बाद इधर मैं बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद इधर मैं लगाऊंगा टेस्ट, ठीक है। मैंने जैसे ही इधर टेस्ट लिखा, फिर उसके बाद इधर ये जो बॉडी है, बॉडी के नीचे नहीं, बॉडी के ऊपर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करूँगा ना, एक एसिंक फंक्शन बनाऊँगा, एसिंक टेस्ट, ठीक है। मैंने जैसे एसिंक करा, एसिंक फंक्शन टेस्ट करने के बाद अभी मैं इसको टेस्ट को तो कॉल करूँगा पहले तो, ठीक है। मैंने जैसे इस टेस्ट को कॉल किया, फिर उसके बाद लेट a इज इक्वल टू फेच, ठीक है। मैंने जैसे ही डेटा को कुछ इस प्रकार फेच किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इधर क्या करूँगा ना, कुछ ऐसा करूँगा, मेथड, हमारा मेथड जो है ना, ये भाई है हमारा पोस्ट, POST पोस्ट, ठीक है। मैंने जैसे ही ये किया, फिर उसके बाद लेट b इज इक्वल टू a डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट किया। फिर उसके बाद इतना सब किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई देखो console.log ना, आप लोग ये करो, कर दिया क्या मैंने? हाँ भाई कर दिया। अब यूज़र, ठीक है, स्लैश यूज़र में जैसे ही मैं जाऊँगा, /USER यूज़र में मैं जैसे ही जाऊँगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट आ जाए भाई, क्या ही जाता है, ठीक है। तो देखते काम हुआ कि नहीं हमारा। मैं जैसे इधर गया, ओके, mypage.html करना चाहिए मेरे को, मेरे हिसाब से, स्लैश जैसे ही मैं यूज़र पे गया, ठीक है भाई, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ। फिर उसके बाद ना अभी मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ही भाई देखो, जैसे ही हमारा ये स्लैश के अंदर गया, ठीक है, स्लैश के अंदर गया, हेलो वर्ल्ड तो आ गया, क्या हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आया क्या? नहीं आया, ओके, ठीक है, कोई ना, जैसे हमारा ये होगा स्लैश में, ठीक है, ओके। ऐसा करने के बाद आप लोग जैसे इसको कुछ इस तरह से रिफ्रेश कर लोगे, क्या हमारा ये नहीं हुआ? ओके भाई लोग, हमें क्या करना पड़ेगा ना, इधर हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा कि हमें इधर करना पड़ेगा भाई लोग अवेट, ठीक है। हमने एसिंक फंक्शन तो लिखा, लेकिन आप लोगों ने अवेट ही नहीं किया भाई लोग, क्या करते हो यार ऐसा? ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ यार कभी कभी, AWIT अवेट कर दो यार इसको। भाई एसिंक फंक्शन लिखा, हमने अवेट नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दिखाई देने लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं जैसे स्लैश पे जाऊँ, console.log भी करता हूँ, ठीक है, console.log this is a post request, ठीक है। मैंने जैसे ही दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद अब तो सही है ना, भाई, अब तो सही होनी चाहिए, देखो, ठीक है। दिस इज ये हो गया, ठीक है, अब सही है, ठीक है, अब सही है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा, नहीं आ रहा है क्या डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमको पता है, ठीक है। जैसे ही मैंने एसिंक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के टेक्स्ट फाइल लिखा, फिर उसके बाद अवेट किया, ठीक है, फंक्शन को। फिर उसके बाद इधर हमने पोस्ट सर्वर बनाया, रेस्टार्ट एंड किया, ठीक है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ठीक है, हमने जैसे ही ये कोड लिखा, देख सकते हो हमने ये किया, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो है हमारा स्लैश करना पड़ेगा, माई टेस्ट TEST टेस्ट करके हमने बनाया था मेरे हिसाब से HTML। मैंने जैसे ही किया, अब आप लोग देख सकते हो कि भाई कैन नॉट गेट HTML, हम लोग इसको माई टेस्ट HTML को गेट नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने क्या बनाया था इधर, माई HTML.html, ठीक है, हमने ये फाइल बनाया था। भाई नाम गलत मत रखना, ठीक है, कभी भी HTML, सॉरी माई HTML.html में मैं जैसे ही जाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई देखो आपका जो ये रिस्पॉन्स टाइप जो है ये बेसिक है, फिर उसके बाद URL ये सब कुछ इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, कर दिया कि हाँ भाई कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या ये आया, क्या हमारे पास इट्स ओ देख सकते हो आप लोग, दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट करके ये आ गया। देखो हमने पोस्ट में रिक्वेस्ट मारा कि नहीं, चलो बताओ यार कमेंट करके, ठीक है, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट मारा कि नहीं। क्यों ये console.log ये नहीं हो रहा, ठीक है, console.log log ये इधर कंसोल नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा आई डोंट नो, बट इसको ऐसे नहीं बी करना पड़ेगा हमको। फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे हमने localhost:3000/myhtml.html के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया। हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को मार लिया, देखो आप लोग, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एक सर्वर बनाया, फिर उसके बाद एक HTML के अंदर एक फंक्शन लिखा जो कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारने के लिए हेल्प करता है। देखो आप लोग, ठीक है, मैं जैसे localhost:3000/myhtml.html के अंदर जाऊंगा, फिर उसके बाद दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया। हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करा, देखो दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया, करा कि नहीं करा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता है हमारे पास पुट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, पुट रिक्वेस्ट ओके, पुट रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद इधर भी मैं ऐसा ही करूँगा कुछ, दिस इज अ पुट रिक्वेस्ट, ओके, दिस इज अ पुट रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद मैं इधर क्या करूँगा ना, पुट करूँगा, ठीक है, इसको PUT पुट करूँगा। पुट करने के बाद मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, दिस इज अ पुट रिक्वेस्ट आ गया। देखो इधर भी दिस इज अ पुट रिक्वेस्ट आ गया, आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और रिक्वेस्ट होता है हमारे पास डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑल शिफ्ट डाउन, इसको मैं कर दूंगा कुछ ऐसा DELETE डिलीट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, ओके। फिर इसको भी कुछ ऐसा करूँगा, आप लोगों को मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई कैसे किस चीज़ को करना पड़ेगा, ठीक है। DELETE डिलीट रिक्वेस्ट करने के बाद मैं जैसे ही इधर आके इसको रिफ्रेश करूँगा, दिस इज अ डिलीट रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। ये तो हो गया, हमने क्या किया कि सारे के सारे जो हमारा हैंडल है उसको हमने कर लिया, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे मारना है, पुट रिक्वेस्ट कैसे मारना है, डिलीट रिक्वेस्ट कैसे मारना है, ये सब कुछ हमने हैंडल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है, ठीक है, काफ़ी सारे बंदे को ये कन्फ्यूज़ लगता है, लेकिन ये क्या होता है ना, कुछ इस प्रकार आप लोग कर सकते हो, कुल मिला के बात है, ठीक है। चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब ही यही है, आप लोग इसको कुछ इस प्रकार कर सकते हो, लाइक ये ऐप ना लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, ठीक है। मैं इसको कुछ इस प्रकार कर देता हूँ, ओके, यही होता है, ठीक है, हमारा चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब ही यही होता है, ठीक है। हम लोग चेन को देखा है क्या आप लोगों ने, एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक होता है, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। हम लोग app.get के अंदर कुछ इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यही होता है हमारा चेनिंग ऑफ रिक्वेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं HTML फाइल्स को। अब स्लैश को मैं कुछ ऐसा करूँगा, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि भाई कैसे आप लोग एक HTML फाइल को इधर सर्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये करने के लिए आप लोगों को टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, TEMPLATES टेम्पलेट्स करके एक मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं index.html फाइल को क्रिएट कर लूँगा। फिर उसके बाद एक बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, फिर उसके बाद इधर मैं लिखूंगा क्या कि दिस इज जस्ट टेस्ट, ठीक है। मैंने जैसे दिस इज जस्ट टेस्ट किया, आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं इसको कुछ ऐसा करूँगा, कैसा, इसको आप लोगों को ना HTML फाइल को ना सर्व करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट rest.send फाइल करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंड फाइल करने के बाद आप लोग इधर करो क्या कि डॉट स्लैश के बाद
template slash I am the ex index.html। हम लोग जैसे ही ये करेंगे फिर उसके बाद आप लोग देखो, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, पाथ मस्ट शुड बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफाइड रूट। ओके, हमें इसको कुछ इस प्रकार भी करना पड़ेगा, कैसा कि ये एरर देखो, ठीक है। पहले तो आप लोग एरर देखो कि भाई इसने क्या बता रखा है, ठीक है। पाथ मस्ट शुड बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफाइड रूट टू रेस्टार्ट सेंड फाइल। आप लोगों को पाथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा या फिर आप लोग एब्सोल्यूट पाथ दे दो, ये इसने बता रखा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलूँगा ना, देख भाई हमारा ये जो रूट है ना, ये जो रूट है ये है हमारा माइनस dir नेम। ये जो हमारा रूट है ये हमारा डायरेक्टरी नेम है, ठीक है। मैंने जैसे ही ये किया फिर उसके बाद इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा फिर उसके बाद आप लोग देखो दिस इज जस्ट आ गया क्या? हाँ आ गया भाई। आप लोग मल्टीपल भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो ये एक ही किया। आप लोग इधर आओ, फिर उसके बाद एक बनाओ कि भाई home.html, ठीक है। आप लोगों ने एक home.html बनाया, फिर उसके बाद इधर आके भाई इधर आप लोगों ने लिखा क्या कि भाई देखो ये हमारा दिस इज SOME home.html, दिस इज होम पेज, ठीक है। हमने जैसे किया फिर उसके बाद इधर आएंगे, एक और गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। होम के अंदर ये जो है ना, होम के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे सेंड फाइल करना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को बस इतना लिखना पड़ता है सेंड फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करो ./ दे दो, फिर उसके बाद TMPL टेम्पलेट्स के अंदर का ये जो HOM home.html है इसको आप लोगों को देना पड़ेगा रूट। अब ROT रूट दे दो, फिर उसके बाद :_ dir नेम, ये ही है हमारा डायरेक्टरी नेम करके हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जैसे इसको डिफाइन करेंगे फिर उसके बाद इधर आओ, इधर आने के बाद आप लोग जैसे ही /home के अंदर जाओगे फिर उसके बाद देखो दिस इज होम पेज आ गया, ठीक है। अब यही होता है हमारा कंसेप्ट, ठीक है। हमने हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट एंड पुट रिक्वेस्ट को देखा, चेनिंग कंसेप्ट क्या होता है इस बात को देखा। चेनिंग कंसेप्ट आप लोग बहुत जगह पे यूज़ नहीं करना चाहोगे, ठीक है। करना भी नहीं चाहिए चेनिंग कंसेप्ट, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने HTML फाइल्स को भाई हमारे Express.js ऐप के अंदर कैसे सर्व करना है इस बात को भी देखा, ठीक है। आप लोग सर्वर में HTML फाइल को कैसे सर्व करते हो इस बात को भी देखा। तो काफ़ी मज़ा आया वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा तो भाई लोग प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।